नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फ्यूचर टेंस जो भी चीज़ें होती हैं इसमें डिस्कस करूंगा, और जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम टियर 2 का होने वाला है ना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले हम टेंसेस को कवर अप करेंगे, उसके बाद में उसके प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे कि इसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी सेगमेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये पर्पल कलर डिनोट कर रहा है कि फ्यूचर मतलब कि ये फ्यूचर टेंस तक हो गया। तो इसमें फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइप होते हैं। फ्यूचर का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ तो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव है ना। तो पहले ये पर्पल कलर डिनोट कर रहा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया के साथ में क्या लगेगा, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, आज शब्द लगकर आता है हिंदी में, तो समझ जाना कि जो है बात कर रहा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर ध्यान देना, जैसे सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में विल या वुड लगेगा, उसके बाद में वी लगेगा, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। आईएनजी जहाँ भी लगेगा समझ लेना कि कॉन्टिन्यूअस की ही बात कर रहा है ना। एग्जाम्पल से आप बेहतर ढंग से समझ में पाओगे। वुड का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा एक वीडियो बना के, है ना। तो इसको यहाँ पे बिल ज़्यादातर यूज होता है लगभग, है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा लास्ट में। तो देख लीजिए, जैसे कि अगला, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो 2 बजे खेल रहा होगा। अच्छा, 2 बजे खेल रहा होगा वो अलग चीज़ें होती है, 2 बजे से खेल रहा होगा तो उसमें वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा ना, तो उसको मैं यहाँ पे अगली सेंटेंस में पढ़ाऊँगा। तो जैसे है ही विल, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, और ये क्या कहते हैं विल स्ट्रक्चर में देगा, तो ही विल वी, ये देखिए वी, प्ले में आईएनजी जोड़ोगे, प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग एट 2 o'clock हो जाएगा, है ना। फिर अगला सेंटेंस है वो इस वक्त खेल रहा होगा, तो ही वुड वी प्लेइंग राइट नाउ। क्लियर। हम अगले साल साथ रह रहे होंगे, तो वी विल बी लिविंग टुगेदर नेक्स्ट ईयर, है ना। क्लियर है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग होगा, है ना, ध्यान रखना। अब ये देख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस अभी चल रहा है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करी जाएगी, जैसे कि यहाँ डिनोट कर रहा है। इसमें भी क्रिया के अंत में रहे होंगे, रही होंगे, लगेंगे वो, लेकिन बस वाक्य में निगेटिविटी का भाव हो जाएगा, कि यानी कि सेंटेंस में नहीं लग कर आएगा। जैसे कि इसका पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल होगा, उसके बाद में नॉट होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगेगा उसी में फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे, बाकी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि वह कल स्कूल नहीं जा रही होगी, तो इस वह के लिए मतलब कोई फीमेल जेंडर है तो उसके लिए सी हो जाएगा, तो सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना बहुत ईजी है। उसके बाद में अगला है हम अगले साल जापान नहीं जा रहे होंगे, तो वी विल नॉट बी गोइंग टू जापान नेक्स्ट ईयर। ओके, क्लियर है। अगला सेंटेंस है कल बारिश नहीं हो रही होगी, तो हो जाएगा इट विल नॉट बी रनिंग टुमारो। क्लियर है, ये नेगेटिव की बात कर रहा है, नॉट तभी लगा है ना। इसमें क्या होता है, सभी सब्जेक्ट के बाद में विल नॉट भी लगेगा ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ना, विल नॉट भी, है ना। उसके बाद में अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, है ना, मतलब ये मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें भी चीज़ें वही होंगी, बस इसमें प्रश्न का भाव होगा, जैसे रहा है, रहे होंगे, रही होंगी ना, कॉन्टिन्यूअस में होगा, लेकिन गागी लगे जाएगा। जैसे कि फ्यूचर की बात कर रहा होगा तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद में विल, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर वी, फिर उसका आईएनजी फॉर्म, है ना, फर्स्ट फॉर्म। बी का मतलब यहाँ पे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, विल भी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी इसमें जोड़ा जाएगा। इसको फोर्थ फॉर्म कई बार काउंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ोगे ना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, है ना। जैसे क्या है, एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाओ। वह कल स्कूल कितने बजे जा रही होगी, वह कल स्कूल कितने बजे जा रही होगी, तो हो जाएगा एट व्हेन, एट व्हाट टाइम विल सी वी गोइंग टू स्कूल टुमारो। क्लियर। हम अगले साल क्यों रूस जा रहे होंगे, तो वाई विल बी गोइंग टू रसिया नेक्स्ट ईयर। ओके। क्या कल बारिश हो रही होगी, तो विल इट बी रैनिंग टुमारो। क्लियर। वह बारिश में क्यों ना रही होगी, तो इसका हो जाएगा वाई वुड सी वी टेकिंग मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना होता है ना, तो नहाना एक प्रकार के वही चीज़ें होती हैं ना, तो इसको मान सकते हो। ये इस तरीके से भी ये सही माना जाएगा, बाथ इन द रैन हो जाएगा, है ना। ठीक है। फिर अब देख लीजिए, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, है ना।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस इसमें क्या होता है कि नेगेटिव प्रश्न पूछेगा, उसके साथ साथ में नेगेटिव का प्रश्न पूछेगा। जैसे कि जैसे अब इस स्ट्रक्चर पहले ध्यान से देख लीजिए, लिखा है जैसे क्वेश्चन और उसके बाद में विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद में वी, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह उसे निमंत्रण क्यों नहीं भेजेगा, है ना, पूछ रहा है, तो व्हाई विल ही नॉट सेंड एन इन्विटेशन टू हिम, है ना, तो हो जाएगा वह परीक्षा के लिए उपस्थित क्यों नहीं रहेगा, तो इसके लिए हो जाएगा व्हाई विल ही नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियर है। इसमें मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको उठा के रखना है ना, तो इसमें क्या बहुत बड़ी इशू है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, अच्छा मैं बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन हाँ या ना में दे जाओगे तो उसका उसमें जैसे जो ये क्वेश्चन वर्ड लगता है व्हाई, हुम, विद हुम, या ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस भी कर लिया, आपने अभी तक देख ही लिया होगा प्लेलिस्ट में, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। कई बार मैं लगभग मैं हर सेंटेंस में, हर वीडियो में मैं बताया हूँ, है ना, तो इसमें बताने में उचित नहीं समझता हूँ। अब जैसे लिखा है कि वह यहाँ क्यों नहीं आई होगी, तो व्हाई विल सी नॉट कम हेयर, है ना, और फिर है वह काम क्यों नहीं करेगा, तो व्हाई विल ही नॉट वर्क, है ना। क्लियर है, बस कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। नेगेटिव कंप्लीट होगा, इंट्रोगेटिव कंप्लीट होगा। फिर अगले सेंटेंस पे चलेंगे। स्पेशल केस कुछ होते हैं। अच्छा, स्पेशल केस जो भी चीज़ें होती हैं उसमें इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ही बनेगी। अब इसमें जैसे दिखाया गया है, जैसे कोई चीज़ होती हैं, जैसे सब्जेक्ट ना दिया बल्कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया ना, तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगा लग कर आएंगे, प्रश्न का भाव होगा। इसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लग जाएगा साथ में ही, उसके बाद वर्ब विल लगेगा या वुड लगेगा। वुड का कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, है ना, एक छोटी सी वीडियो डाल दूँगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद में वी लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसलिए जोड़ा जाएगा, आईएनजी पूरे में जोड़ा जाएगा, जितना भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है उसके बारे में जोड़ा ही आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में लगातार जो भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जोड़ा जाएगा, है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या है, ये प्रश्न क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पैसा कौन गिरा रहा होगा, है ना, तो पूछ रहा है, तो हो वुड वी ड्रॉपिंग मनी हेयर। क्लियर है, वुड का प्रयोग यहाँ पे किया गया है ना। फिर लिखा है कि उसको कौन खाना खिला रहा होगा, तो हु वुड वी फीडिंग हिम, है ना। फीडिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को ग्रहण कराना, जैसे कोई जल पान ग्रहण करना तो उसको फीडिंग बोलते हैं। स्तन पान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, माँ जो दूध पिलाती है, तो फीडिंग का मतलब यहाँ पे होता है ग्रहण करा रहना, ऑब्जर्वेशन की तरह खिला रहना होता है ना, तो उसको यही चीज़ यहाँ पे फीडिंग का प्रयोग हो गया। ये बेस्ट सेंटेंस माना जाएगा, है ना। ये स्पेशल केस हो गया। अगला स्पेशल केस का सेकंड है ना, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में चर्चा हो रहा है ना। स्पेशल केस सेकंड का, इसमें क्या होता है, चीज़ें वही रहेंगी, बस प्रश्न के साथ साथ नेगेटिविटी का भाव होगा। और ये जो स्पेशल केस बनते हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, जबकि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा होता है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर रहता है, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, उसके बाद में बी लगेगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में आईएनजी जोड़ी जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे लिखा है, ये काम कौन नहीं कर रहा होगा, तो हु विल नॉट हैव डूइंग दिस वर्क। क्लियर है। फिर अगला सेंटेंस है, कौन कौन अच्छे से खाना नहीं खा रहा होगा, है ना, तो इसका हो जाएगा हु ऑल विल नॉट बी ईटिंग वेल। क्लियर है। तो यानी कि आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अगले सेगमेंट में ना। तब तक की अगली वीडियो जल्दी आएगी, जब तक आप इसको देख लीजिए एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। जहाँ भी डाउट हो आप उसको क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट हमसे रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।